नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने कारक का थ्योरी पढ़ा दिया था, जिसमें हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया था कि क्या क्या पहचान आएगा, जिसके माध्यम से आप कारक के 8 जो विभक्तियां हैं उन सबको अच्छे से आप पहचान सकते हो। और हमने बताया था इसके बेस में टॉप 25 MCQ मैं लेकर आया हूँ, जो व्यापम के पैटर्न पर पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा है और मैं आशा करता हूँ या मैं कर रहा हूँ कि आपने उस थ्योरी बेस को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन आज हल करेंगे, जिसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार आप पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है दादी बच्चों को, कौन है भाई? दादी जो है बच्चों को, कौन? दादी बच्चों को क्या कर रही है? बुला रही है। दादी क्या कर रही है? बच्चों को बुला रही है। तो इसमें कौन सा कारक है? तो अक्सर हमने बताया भी था, बुलाना, सुलाना, ये सब चीज़ हमने उसमें दिया हुआ था। तो ऐसे यदि आता है तो वो सब क्या आता है? कर्ता कारक आता है। कौन सा कारक आता है? कर्ता कारक आता है भाई। तो आपको उसमें ध्यान देना है कि वो कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है भाई? कर्ता कारक है। ठीक है। तो बुलाना, सुलाना, बोलना, कहना, ये सब कैसा कारक है? कर्ता कारक है। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्ता कारक। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी आपका कर्ता कारक इसमें राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? अब किसी को लेने या देने वाला आ गया, आपको को नहीं देख रहे हैं कि को आ गया तो कर्ता ने कर्म को लगा दूं तुरंत, नहीं। भूखे को भोजन दो ने लिखाया था, तो इसमें क्या है? किसी को देने या लेने वाली बात आए तो वहाँ पे क्या आता है? संप्रदान कारक आता है। कौन सा कारक आता है भाई? संप्रदान। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन तीसरा है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य पर। अब पर ऑलरेडी अपना बता रहा है, तो पर जब ऑलरेडी बता रहा है तो क्या आ जाएगा? ये अधिकरण कारक आ जाएगा, क्योंकि अधिकरण कारक की क्या चीज़ है? पहचान क्या है? में और पर है। तो वो क्या आ जाएगा भाई? आपका अधिकरण कारक आ जाएगा, में और पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, गरीबों को वस्त्र दो, किसको वस्त्र दो भाई? गरीबों को। जब भी लेने या देने की बारी आती है तो वहाँ पे हमेशा क्या चीज़ आएगा भाई? आपका संप्रदान कारक। इस प्रकार देखो, जो हमने ट्रिक बताया था क्या उससे बाहर का आ रहा है? नहीं, पूरा क्वेश्चन उसी टाइप से आएगा, उसी पैटर्न में आएगा। आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। वो ट्रिक यदि आप अच्छे से समझ लिए, याद कर लिए हैं, तो उसके बेस में ही क्वेश्चन आएगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। चलिए 4 क्वेश्चन देख लिए, अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से आपको ध्यान देने हैं कि हो क्या रहा है और पूछा क्या जा रहा है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, लोग सांपों से बहुत क्या होते हैं? डरते हैं। रेखांकित कारक का नाम बताइए। सांपों से क्या होते हैं? बहुत डरते हैं। और जब भी डरने की बात आती है, किसकी बात आती है? डर की भाव आती है, भय की भाव आती है, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है दोस्तों। कौन सा कारक? अपादान। अब ये तो आसान हो जाएगा आपके लिए, इस क्वेश्चन से यही क्वेश्चन आसान है। क्या है? इनमें से अपादान कारक की विभक्ति है, तो अपादान का क्या है? से विभक्ति है। कौन सा है आपका अपादान का? से विभक्ति। ये रिक्त स्थान वाला है, उसको नहीं देखेंगे, ऐसे दे दिया था। चलिए इसको देखिए कौन सा कारक है और क्या बोल रहा है। सोहन के बाद, किसके बाद? सोहन के बाद कौन? मोहन। क्या बोल रहा है? सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बनेगा। तो क्या छिपा हुआ है? सोहन के बाद में छिपा हुआ है इसमें। अब में जहाँ पे रहता है, में और पर, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका अधिकरण कारक आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? अधिकरण कारक आ जाएगा। चलिए एक और देखिए क्या बोल रहा है।
रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मतलब जयपुर से दिल्ली। अब जयपुर जो स्थान था वहाँ को छोड़कर दिल्ली जा रहा है, दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलगाव की बात। तो जहाँ जहाँ पे अलगाव की बात आए वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक आता है। कहीं पे जाने की आने की बात हो, अलगाव की बात हो रहा है भाई, आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका अपादान कारक आएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक हैं। कौन सा संबंध है, अक्षर संबंध में तो सब आया है, क्योंकि सर्वनाम के साथ में का की रे री नाने नी आए तो सब क्या है। लेकिन उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं स्वयं, तो मैं कौन है, देखो हमारा मतलब दूसरे को बोल रहा है, उसका मतलब दूसरे को बोल रहा है, तुम्हारा मतलब दूसरे को, तो मेरा जो है क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या चीज़, मेरा, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, उसका, क्या चीज़ बोल रहा है, उसका सारा जीवन क्या हो गया, मनुष्य सेवा में बीत गया। पूछने के लिए तो रेखांकित कारक का नाम बताइए, में, तो में और पर कहाँ पे आता है भाई, पर और में कहाँ पे आता है, अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक नहीं है। अब कैसे में का यूज करेंगे तो दिक्कत बढ़ा ना। तो आपको देखने हैं सर्वनाम के साथ में, देखिए का जुड़ा हुआ है, का की के दादी दे ऐसा कुछ जुड़े तो किसको बताता है, संबंध को बताता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आएगा, संबंध कारक। क्या जाएगा भाई, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, संबंध कारक आ जाएगा। क्या कारक आ जाएगा भाई, संबंध कारक। चलिए अगला देखिए, वह छत से गिर पड़ा। क्या हुआ, छत से गिर पड़ा, मतलब छत में था वहाँ से गिरा, तो कहने का मतलब क्या होता है कि छत से अलग हो गया। और अलग किसको दर्शाता है, अलगाव को। और जब जब अलगाव होती है तो कौन सा कारक आता है जी, अपादान कारक आता है। कौन सा कारक आता है, अपादान कारक आता है। अब ये क्या, स्नेह को मार्गन, इसमें कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा, इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए अगला हमारा, इसमें क्या बोल रहा है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस वाक्य में मैं किस प्रकार का है, तो मैं पर, ये क्या होता है आपका भाई, अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। चलिए इसमें पूछा गया है, कारक के कितने भेद हैं, तो बताइए बिना ऑप्शन का आप, कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8 भेद हैं भाई। कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है, किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान मतलब अलगाव को बताएगा, इसको अलगाव को, अलग होने की स्थिति को बताता है, भय डर को बताता है, इच्छा को बताता है, घृणा को बताता है। ये सब हम नोट्स में आपको बता दिए, इसलिए उसको बता नहीं रहे हैं, आप अच्छे से उसको पढ़िएगा। तो क्या आएगा, राम ने रावण को तीर मारा, ये तो माध्यम हो गया तीर से मारने का। मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है। ये तो व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अपादान के लिए, हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है, अलगाव की स्थिति को दर्शा रहा है। अगला है 17 क्वेश्चन, राम ने भिखारी को पैसे दिए, किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ देना, इस प्रकार का यदि कारक आता है तो कैसा रहता है, संप्रदान कारक हो जाता है। कैसा कारक हो जाता है भाई, संप्रदान कारक हो जाता है। अगला है, क्या बोला जाता है, मीरा को गंदगी से घृणा है। किससे, गंदगी से, मीरा को गंदगी से, प्रभाव किस पर पड़ा है, गंदगी से घृणा है। इस वाक्य में से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, से। तो क्या इसमें बताइए अलग होने की स्थिति आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो ये अपादान कारक, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा कारक आएगा, करण कारक आ जाएगा। कौन सा कारक आएगा जी, करण कारक आ जाएगा। चलिए क्या बोला जाता है, मेरी माँ से
इससे मेरी माँ से चला नहीं जाता। तो क्या दे रहा है, से दे रहा है, तो से क्या आएगा आपका करण कारक आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी अलगाव की स्थिति थोड़ी ना है भाई। तो क्या आएगा, ये करण कारक आ जाएगा। कौन सा कारक आएगा, करण कारक। के लिए किस कारक चिन्ह है, मतलब कौन सा है, तो एक है कर्म कारक, दूसरा क्या है आपका संप्रदान कारक। तो क्या आता है भाई इसके क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी है संबंध कारक और ऑप्शन डी है अपदान। तो क्या आएगा इसका, के लिए हमेशा संप्रदान कारक का होता है। किसका होता है, संप्रदान कारक। चलिए अगला देखते हैं। मेरे घर से, किससे जी, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर क्या है, दूर है। मतलब मेरे घर से आपका घर मतलब अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो जब अलगाव आए और से अलग बोला है, घर में कौन सा कारक है, तो मेरे घर से आपका घर दूरी बता रहा है अलगाव को, तो ये अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान। अगला देखिए, रमा पर, किस पर भाई, रमा पर बहुत कर्ज है, इस कारक का नाम बताइए। तो में या पर, क्या चीज जी, में पर ऐसे शब्द आपको दिखाए तो वो क्या हो जाता है, अधिकरण कारक हो जाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, किससे पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो गिर रहा है मतलब अलग हो रहा है, तो जब जब अलग होगा तो क्या आएगा आपका अपादान कारक। क्या आएगा जी, अपादान कारक आएगा। चलिए अगला फिर से देखिए, गीता को क्या है, तेज बुखार है, गीता को तेज बुखार है। तो कर्ता ने कर्म को, क्या आ जाएगा, कर्म कारक आ जाएगा। वह घर से बाहर गया, घर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है भाई, घर से बाहर गया तो घर से क्या हुआ, अलग हुआ। तो अलग होने की स्थिति में क्या चीज आ जाएगा, अपादान कारक आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, और ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके किस बेस पे था, कारक या उपसर्ग का क्वेश्चन था। किसका प्रश्न था भाई, कारक और उपसर्ग का प्रश्न था। दो प्रकार के इसमें प्रश्न थे, एक था कारक और दूसरा क्या था आपका उपसर्ग। इस दो प्रकार के क्वेश्चन थे। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि कारक और उपसर्ग वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो हमने ट्रिक बताया है उस ट्रिक के माध्यम से आप उसको कंप्लीट कीजिए। जितना अच्छे से आप उस ट्रिक को समझेंगे उतना अच्छे से आपके लिए, उतना अच्छा वो आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो इस प्रकार आज हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का MCQ करवाया। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो जो नोट्स हमने पढ़ाया था एक बार आप पुनः जाकर देखिए, उस ट्रिक्स को आप याद कीजिए, उसके बाद फिर से क्वेश्चन लगाइए। बहुत ही आसान और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, इसको जी, हमारे यूट्यूब चैनल, क्या है यूट्यूब चैनल का नाम है भाई, सीखो लर्न इन बेसिक नॉलेज। क्या है भाई, सीखो लर्न इन बेसिक नॉलेज को लाइक सब्सक्राइब और क्या करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद साथियों।